जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक, ये क्वेश्चन है। हिंदी में, इंग्लिश में भी देख लीजिए। A ladder has rungs 25 centimeters apart. The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meters apart, what is the length of the wood required for the rungs? Number of rungs के लिए उन्होंने हिंट दे रखा है कि 250 को आप 25 से डिवाइड करो और +1 कर दो। अब ये सब क्या है बच्चों, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कोशिश करी आपको समझाने के लिए सीढ़ी बनाने की थोड़ी चौड़ी, हाँ, जिसे जल्दी समझ में आए। सबसे नीचे 45 सेंटीमीटर का रंग है, वो जो डंडा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? डंडे ही बोलते हैं ना। जो सबसे ऊपर वाला है वो 25 सेंटीमीटर का है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बीच की डिस्टेंस 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो जो कुछ भी दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो मैंने इसको भी 250 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये जो रंग्स लगे हैं ना बेटा, ये सब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 25 है। ये भी 25, ये भी 25। थोड़ा बनाने में कम ज़्यादा हुआ, लेकिन उन्होंने जो बनाया वो 25 बनाया है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 250 है। ठीक, और जितने भी इसके बीच में लगे हैं वो सब 25 की डिस्टेंस पर लगे हैं। तो ये हाउ मैनी रंग्स आर देयर, वहाँ पर डंडे कितने लगे हैं वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप लिखेंगे, देखो, सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, सीढ़ी की कुल लंबाई। सीढ़ी की कुल लंबाई, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क कर दिया। इंग्लिश में ऐसे लिख लो, टोटल डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रंग, ऐसे लिख लो। ठीक है, सबसे लंबे और सबसे छोटे जो रंग है उसके बीच की डिस्टेंस, और हिंदी में मैंने लिख दिया सीढ़ी की कुल लंबाई। कितनी दे रखी है? दोनों का आंसर कितना है? 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, परस्पर लिख लेना, परस्पर, डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इंग्लिश वाले लिखेंगे रंग्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, नंबर ऑफ रंग्स। ठीक, हिंदी में क्या लिखेंगे? डंडों की संख्या। देखो बेटा, 250 सेंटीमीटर पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस है 250। ठीक है, और दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस है 25, तो आपके हिसाब से कितने हो जाने चाहिए? 10। लेकिन अब गिनकर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब देखो, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये गैप 10 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो गैप आएंगे ना, 250/25 करने से जो 10 आया है, ये 10 गैप है, और 10 गैप आएंगे। 250 को 25 के 10 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? इससे, ये वाली नीचे वाली से। इसके बाद 10 आएंगे, नीचे वाली को छोड़कर ऊपर 10 आएंगे, तो नीचे वाली कहाँ जाएगी? वो भी तो जुड़ेगी, तो नंबर ऑफ रंग्स हो जाएंगे 11, यानी कि 10 + 11, 10 + 1 यानी 11। यानी कि ये जो गैप्स आएंगे ना, गैप्स बेटा, वो गैप्स 10 आएंगे।
लेकिन उन गैप को बनाने के लिए हमको 11 रंग्स की ज़रूरत है। देखो अगर कहीं पर 3 गैप हैं, एक, ये देखो कितने गैप हैं, 1 2 3, 3 गैप है ना, 1 2 3, लेकिन इन 3 गैप को बनाने के लिए डंडे कितने लगे, 4। कहीं पर 2 गैप हैं, ये 2 गैप हैं, एक ये, लेकिन इनको बनाने के लिए डंडे कितने लगे, 3। ऐसे ही यहाँ पर 10 गैप हैं, लेकिन इन 10 गैप को बनाने के लिए हमको रंग्स कितने चाहिए, 11। बोलो क्लियर हुआ है ना। अब मैं इसको समझूं, एक सीरीज है ये। पहले डंडे की लंबाई 45, दूसरे की कितनी होगी पता नहीं, तीसरे की कितनी होगी पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 25 सेंटीमीटर है, इतना मुझे पता है। तो 25 सेंटीमीटर की हेल्प से बच्चों मुझे नंबर ऑफ रंग्स तो मिल गए। तो अब मैंने पहला वाला ले लिया 25, दूसरा मुझे मालूम ही नहीं है, तीसरा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आखिरी वाला मालूम है, कितने हैं 45। और ये आखिरी वाला क्या है, ये A11 है, क्योंकि 11 है ना, तो आखिरी वाला क्या हुआ A11, पहले वाले को हम A1 कहते हैं। तो मुझे A भी पता है, मुझे A11 भी पता है, तो मुझे क्या नहीं मालूम, मुझे D नहीं मालूम। तो मैं D निकाल सकती हूँ, कैसे देखो, A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 10D होगा। तो A11 कितना है, वैसे मैं बताऊँ मैं बेकार कर रही हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, खैर अभी देखते हैं। 45, A कितना है 25 + 10D। अब 45 - 25 किया तो 10D, तो 20 = 10D, तो D की वैल्यू आ गई 2, यानी 2-2 सेंटीमीटर ये कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत थी नहीं। क्यों नहीं थी, सुनो। आपने SN के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो ये पढ़ा है n/2 2A + n - 1D। एक आपने दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, वो ये है n/2 A + AN। अब मेरे पास n है, मेरे पास A भी है, A मुझे फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, n D निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बेवजह मैंने निकाल दिया, ओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने A11 ले लिया, n कितना है 11/2, A 25 है और AN 45 है, यानी कि बिना D के भी हमारा काम चल रहा है। यानी कि अभी देखो 11/2, इनको ऐड कर दो बेटा तो 70 हो जाएगा, कैंसिल कर दो तो 35 हो जाएगा। और आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट मालूम है, ये जो 35 है ना, इसको 3 5 लिख दो, इन दोनों का टोटल बीच में लिख दो, हो गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का भी टाइम बच जाता है, ये वैदिक गणित कहलाता है, ठीक है। अब ये 385 क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने 25 सेंटीमीटर का एक रंग लेना है, उसके बाद दूसरा वाला जितनी भी लंबाई का होगा, वैसे तो मैंने D निकाल दिया, आपको पता चल गया कि 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, तो ये कितना होगा 27, वैसे ही बता रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगला होगा 29, फिर होगा 31, फिर 33, फिर 35, ठीक है, फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, और देखिए आ गया 45, यानी परफेक्ट है ना। इन सब का सम मुझे पूछ रहे हैं कि इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी चाहिए, उसको काट काट के अपन डंडे बना देंगे, रंग्स बना देंगे, है ना। तो हमने अपना आंसर बता दिया इनको निकाल कर कि हमको 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी नीड 385 सेंटीमीटर्स लॉन्ग वुड। We need 385 सेंटीमीटर्स लॉन्ग वुड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किस लिए होगी, रंग्स बनाने के लिए, यानी कि जो डंडे हैं वो बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। आ गया सवाल समझ में, बड़ा स्वीट सा सवाल था और थोड़ा इंटेलिजेंट सवाल भी था, है ना। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।